दादा ने अपनी पोती को प्रेग्नेंट कर दिया। आखिर जब गांव वालों को पता चलता है तो इसके पेट में तो 8 महीने का बच्चा था। लेकिन जब पता चलता है कि 8 महीने का बच्चा है तो दादाजी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन वो 13 साल की बच्ची के बच्चा हो जाता है। आखिर वो घटना कैसी हुई, अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या वो 13 साल की बच्ची का कोई परिवार नहीं था? आखिर ये लड़की उनके हवाले कैसे हुई? लेकिन वो दादाजी इतना हरामी था कि उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था। आखिर समझ लो उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन उसे वो भी धमकी दी थी, अगर तू किसी को बताएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली स्टोरी आपके पास आ सके। और परिवार सेव करने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो हमारी ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। 8 मिनट में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये घटना है हापुड़ के छोटे गांव से। तो परिवार में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, लेकिन एक दिन बच्ची हो जाती है। आखिर इनकी शादी के हुए हुए 15 साल थे। 15 साल के बाद एक बच्ची होती है, उसका नाम रखा जाता है शीतल। लेकिन इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार होती थी, इसलिए उनका बच्चा बहुत लेट हुआ। लेकिन इनका परिवार बहुत अच्छा चलता था। एक दिन क्या हुआ, इनकी पत्नी खत्म हो जाती हैं। आखिर ये छोटी बच्ची थी शीतल, उसे छोड़ के चले जाती हैं। लेकिन ये अफसोस होता है कि हमारी पत्नी तो अब नहीं रही, तो अब बेटी की सारी जिम्मेदारी बाप के ऊपर थी। आखिर बाप को पालना भी था और काम भी करना था। लेकिन ये कहानी आप सुनेंगे तो आप थोड़े इमोशन हो सकते हैं। कहानी को पूरा सुनिए। अब बाप शीतल के जाते हैं काम करने के लिए और शीतल को घर छोड़ जाते हैं। लेकिन शीतल की उम्र हो जाती है 5 साल। आखिर इनका ऐसे कारोबार चलता है। कुछ टाइम के बाद शीतल के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और वो भी शीतल को छोड़ के चले जाते हैं। आखिर वो भी मर जाते हैं। लेकिन वो मर जाते हैं तो अब शीतल अकेले रह जाती है। जो आसपास पड़ोस के होते हैं वो सोचते हैं कि ये लड़की को कौन पालेगा। आखिर शीतल के फूफा यानी कि रिश्तेदार आ जाते हैं, जो दादाजी लगते हैं। अब वो शीतल के घर पे आते हैं तो शीतल को ले जाने की कोशिश करते हैं। आखिर पड़ोसियों से बोलते हैं, अगर हम इस लड़की को ले जाएंगे तो आप कुछ कहेंगे तो नहीं? तो गांव वाले बस्ती वाले हंसने लगते हैं, बोलते हैं चलो कोई तो इस लड़की को पालेगा। आखिर वो लड़की को वहां से लेकर अपने यहाँ चले जाते हैं। अब वो लड़की को दादाजी पालते हैं। आखिर वो दादाजी और दादी दो ही लोग थे। अब वो लड़की को पालते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद दादी जी छोड़ के चले जाती हैं। अब वहाँ पर उनके साथ शीतल बसती है। अब दादाजी के दिमाग में क्या गंदा ख्याल आता है, आखिर शीतल के ऊपर चले जाते हैं। अब जब शीतल के ऊपर जाते हैं तो वो ही गंदी हरकतें करने लगते हैं। आखिर दादाजी भूल गए थे कि हमारी ये रिश्तेदारनी है, गरीब लड़की है। आखिर हम इसके साथ नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो सब कुछ भूले हुए थे। आखिर शीतल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, 13 साल में अच्छी मोटी थी। लेकिन वो दादाजी उसी के साथ करने लगे। आखिर उससे बोलते हैं, अगर ये बात तूने बाहर किसी को बताई तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन शीतल बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं अगर किसी को बताऊंगी तो ये मुझे मार देंगे और मेरा कोई सहारा नहीं है। आखिर ये दादाजी अपनी पोती के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब संबंध बनाते हैं तो शीतल बोलती है छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़ते हैं। आखिर उसके साथ 2 से 3 घंटा बहुत तेज़ी से संबंध बनाते हैं, क्योंकि उसकी उम्र कम थी और इनकी उम्र ज़्यादा थी। आखिर इन्हें हो जाते हैं काफ़ी टाइम। ऐसे ही संबंध रात में बनाते थे, रात के 10 या 11 बजे। अब शीतल बहुत ज़्यादा इमोशन भी रहती थी, आखिर परेशान रहती थी। मगर वहाँ पर क्या, ये दो ही लोग थे उस घर में। अब इन दादाजी को शीतल के साथ 8 से 9 महीने संबंध बनाते हुए हो जाते हैं। एक दिन उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है। लेकिन दादाजी क्या करते हैं, दवा लेकर दुकान से आ जाते हैं और उसे खिलाते रहते हैं। उसका दर्द दूसरे तीसरे दिन होता रहता था। आखिर उसे उल्टी भी आती थी। लेकिन वो दादाजी क्या करते थे, उसे गांव की दवा खुद जाकर ले आकर उसे खिला देते थे। आखिर उसे खट्टी मीठी गोली भी खिला देते थे,
ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन एक पड़ोस में आंटी होती हैं जो दादाजी की बहुत ज़्यादा बात मानती थी, तो उसके साथ शीतल को भेजते हैं डॉक्टर की दुकान पे। आखिर दादाजी उनके साथ शीतल को भेजते हैं डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास शीतल जाती है तो वो समझ जाती हैं आखिर ये लड़की का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आखिर इसकी एज तो कम लग रही है। जब वो पूछती हैं कि शीतल से कि तुम्हारे क्या हुआ है, तो ये बोलती है मेरे पेट में दूसरे तीसरे दिन दर्द होता है और बहुत सारी उल्टी भी आती हैं। आखिर वो डॉक्टरनी समझ जाती हैं तो इसका चेकअप करती हैं, सारी लैब रिपोर्ट चेक करती हैं तो इसके अंदर जो पेट में बच्चा था 8 महीने का। अब वो बोलती हैं इससे आखिर ये तुम्हारे साथ कैसे क्या हुआ। अब वो आंटी थी जो पड़ोसी वाली, वो सारी बात सुन लेती हैं और वहाँ से जब शीतल को लेकर घर जाती हैं तो चुपके से दादाजी को वो बात बता देती हैं। आखिर उन्हें बताने से पहले गांव वालों को भी सलाह लग गई थी कि इस लड़की का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आखिर इतनी सी उम्र में। जब पता चलता है तो कुछ पड़ोसी थाने में बता देते हैं। जब बताते हैं तो दादाजी को तो पुलिस ले जाती है पकड़ के, लेकिन अब शीतल घर पे अकेले रह जाती है। जो आंटी थी उनके पड़ोस में थी तो वो आंटी उनके साथ रहती थी। आखिर शीतल के पेट में से कुछ महीने बाद वो बच्चा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इसका अब क्या होगा। आखिर इसे बहुत टाइम हो गया जो इसके पेट में बच्चा है वो बड़ा हो गया है। लेकिन कुछ महीने बाद उसके पेट में से बच्चा हो जाता है। अब शीतल वो आंटी के साथ वो बच्चे को पालने लगती है। लेकिन शीतल की जो गरीबाई थी वो बहुत ज़्यादा रुलाई। आखिर वो लड़की अपने घर पे सही रह रही थी, लेकिन उसके माँ बाप भी छोड़ के चले जाते हैं। जब दादाजी लेके आते हैं तो दादाजी ने भी इस लड़की के साथ गलत कर लिया। तो इस वीडियो से आपको यही सीख मिलेगी दोस्तों, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखिए और अपना विश्वास रखिए कि आपका रिश्तेदार कौन सा विश्वास वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करना है आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, इस लड़की के साथ गलत कितना हुआ है आपको कमेंट जरूर करना है।